रामपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी गांव में संतोष नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। संतोष को थोड़ी सी चीजों में ही संतोष मिल जाया करता था, या यूं कहें कि संतोष कामचोर था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी रमा उससे कहती है, सुनिए जी, घर में खाना नहीं है और बिटिया खाना मांग रही है, अब मैं उसे क्या दूं? अरे खाना नहीं है तो क्या हुआ, पानी तो है ना, वो पीकर संतोष कर लो। भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहना सीख लो। रमा और संतोष की एक बेटी भी थी। गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई थी, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। ऐसे कैसे पानी पीने से काम चल जाएगा? जाओ बाहर जाकर देखो और मेरी बेटी के लिए कुछ खाना लेकर आओ, वो बेचारी भूखी है और इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, मेरी बेटी को स्वेटर की भी तो जरूरत है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। तुम तो हर वक्त मुझे घर से निकालने पर ही तुली रहती हो। संतोष अपनी पत्नी रमा के कहने पर बाहर जाता है और इधर उधर टहलकर फिर घर को वापस आ जाता है और अपनी पत्नी रमा से आकर कहने लगता है, अरे रमा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे कोई काम मिल ही नहीं सकता है कभी। यूं घर बैठी किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा, बड़ा काम पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। चलो चलो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। संतोष के आलस का नतीजा ये हुआ कि घर का सारा सामान एक एक कर। सुनिए जी, आपसे तो कोई काम होने वाला नहीं है, तो मैं ही बाहर जाकर कोई काम ढूंढती हूँ, आपसे तो कुछ नहीं होगा। रमा काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते रमा को एक स्वेटर बनाने वाले कारखाने में काम मिल जाता है। अब रमा उस कारखाने में स्वेटर सिलने का काम करने लगती है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद रमा अपनी मालकिन से पैसे बढ़ाने की बात करती है तो वो पैसे नहीं बढ़ाती। इस वजह से रमा उदास हो जाती है और वहाँ से काम छोड़ देती है और घर वापस आकर उदास होकर अपने मन में सोचने लगती है, हे ईश्वर, एक ही तो मुझे काम मिला था और मालकिन ने मेरी पगार ही नहीं बढ़ाई, तो मुझे काम ही छोड़ना पड़ा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेटी और अपने पति का पेट पालने के लिए क्या काम करूं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं अपना एक स्वेटर की दुकान खोल लूं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। ओह, मुझे समझ आया, मुझे क्या करना चाहिए। मैं जाती हूँ और बैंक से लोन ले लेती हूँ, फिर जब मेरा काम चलने लगेगा तो सारा लोन चुका दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। एक काम करती हूँ, खाना बना देती हूँ, मेरी बेटी खा लेगी। फिर रमा खाना बनाते बनाते सोचती है, मुझे जल्दी जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक बंद हो जाए। काम कर लेने के बाद रमा जल्दी जल्दी बैंक जाती है। फिर रमा बैंक से लोन ले लेती है। फिर रमा उन लोन के पैसों से स्वेटर का एक ठेला खोल लेती है और रमा की दुकान पर अच्छे ग्राहक आने लगते हैं। रमा अपनी बिक्री देखकर बहुत खुश हो जाती है। जल्दी ही रमा बैंक का सारा लोन चुका देती है। एक दिन रमा का पति उससे कहता है, अरे रमा, बहुत खूब, तुम्हारी मेहनत तो रंग ला रही है। तुम सही कहती थी कि बड़ा काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, मैं तो कहती ही थी कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। जब हम मेहनत करेंगे तभी तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। इसी तरह स्वेटर बेचकर रमा के परिवार के हालात अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह रमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अब उसके परिवार में गरीबी नहीं थी।